झारखंड में जो भी हुआ वो बहुत ही खराब था। जैसा जंतर मंतर पर हमने 20 तारीख को देखा था, कुछ वैसा ही नजारा झारखंड में कल देखा गया, जहां पर स्टूडेंट्स के ऊपर टीयर गैस बरसाए गए, लाठियां बरसाई गई। और मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज प्रोटेस्ट करती है तब लाठीचार्ज या टीयर गैस क्यों नहीं यूज किया जाता है। ये टीयर गैस और लाठीचार्ज हमेशा जो स्टूडेंट्स है उनके ऊपर ही क्यों किया जा रहा है। देवेंद्र महतो जी से भी कल मेरी बात हुई, जो इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, और उन्होंने मुझे बताया कि वो 9 दिन से अनशन पर थे, उसके बाद भी पुलिस वालों ने उन पर लाठियां चलाई है और उन्हें मारा गया है, पीटा गया है, और वो हॉस्पिटल में है और उनकी अभी जो सिचुएशन है वो भी काफी चिंताजनक है। तो कहीं ना कहीं सोचना चाहिए सारी सरकारों को, चाहे जंतर मंतर हो या झारखंड हो, देश में जितनी भी सरकारें उन सभी को सोचना चाहिए कि स्टूडेंट्स पर ऐसा अत्याचार करके आप लोगों को क्या मिल रहा है। ये स्टूडेंट्स अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, वो किसी वोट बैंक के लिए नहीं लड़ रहे। तो उनके ऊपर इस तरह का लाठीचार्ज नहीं होनी चाहिए, इस तरीके की ब्रूटैलिटी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक वीडियो भी आया है जिसमें आप समर्थन देते हुए दिख रहे हैं, आपकी क्या बातचीत हुई? देवेंद्र महतो जी से मेरी वही बातचीत हुई। मैंने पहले तो समझने की कोशिश की उनकी अभी सेहत कैसी है, क्योंकि जो मुझे पता चला था मेरी टीम वहां पर लगातार बनी हुई, कल रात भी हमारी टीम वहां पर पूरी रात उनके साथ हॉस्पिटल में थी, और सुबह भी मेरी बात हुई कि अभी उनकी सेहत कैसी है। तो हमने तो वही पूछा कि आप लोगों को जो भी मदद चाहिए वो हम लोग पूरी तरीके से आपके साथ है, जितनी भी डिमांड्स है हम उन पूरी डिमांड्स का समर्थन करते हैं। और हम देवेंद्र महतो को खुद झारखंड के जो इस आंदोलन के नेता है, हम चाहते कि ये पूरा आंदोलन वही संभाले, वही चलाए और उनके चेहरे पर ही चले, क्योंकि वो उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया है 9 दिनों का अनशन करके। तो उनके लिए जो भी करना पड़े हम पूरी तरह करेंगे, उनके आंदोलन को मजबूत करने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे। समाज के काफी स्तर से सवाल हो रहा है कि अभिषेक किशोर और उनकी टीम रांची कब जाएंगी, झारखंड कब जाने वाली? टीम तो जा चुकी है, हमारी टीम वहां पर है, और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, इस मूवमेंट के जो लीडर है वो देवेंद्र महतो है, जो 9 दिनों से अनशन पर है। लेकिन आप कब जाएंगे, ये सवाल काफी उठ रहा है। नहीं, मैं उसी पर आ रहा हूँ। हमारी टीम वहां पर जा चुकी है, हमारे लोग वहां पर लगातार काम कर रहे हैं उस आंदोलन को मजबूत करने के लिए। अभी हम नहीं चाहते कि देवेंद्र महतो से फोकस हटे, हमारा पूरा समर्थन है। इंपॉर्टेंट क्या है, क्या हम उस लड़ाई में उनका साथ दे रहे हैं या नहीं दे रहे, हम वो पूरी दे रहे हैं। मैं लगातार टच में हूँ झारखंड में जो स्टूडेंट्स हैं उनसे, हमारी टीम वहां पर लगातार काम कर रही है। कल देवेंद्र महतो जी को संसद में जब वो जा रहे थे तब हमारी टीम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी। तो उनको मजबूत करना हमारा काम है सर, वहां जाकर अपना चेहरा चमकाना हमारा काम नहीं, उनको मजबूत करना हमारा काम है। उमर खालिद की कल एक बुक लॉन्च हुई है जिसका नाम है बैकवर्ड कम्युनिटीज, आदिवासी हिस्ट्रीज फॉर पॉलिटिक्स ऑफ पावर। तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप, क्या आप पढ़ने वाले हैं बुक? मौका मिलेगा तो जरूर पढ़ूंगा, क्योंकि अगर आदिवासियों की बात हो रही है, फ्रैक्चर्ड कम्युनिटीज की बात हो रही है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज की बात हो रही है, तो मुझे लगता है तो हम सभी को उसके बारे में पढ़ना चाहिए। आपको क्या लगता है आदिवासी कम्युनिटीज के बारे में आप क्या कहना? नहीं, मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं इतने 80 सालों के बाद भी, जैसा मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि 80 सालों के बाद भी हमारे जो गांव के स्कूल है या हमारे जो गांव है वो आज भी बहुत पिछड़े हुए हैं। और उसमें अगर हम देखा जाए तो सबसे ज्यादा अन्याय किन लोगों के साथ हुआ है, आदिवासी लोगों के साथ हुआ है, क्योंकि उनके जो जंगल होता है, जमीन होती है, वो छीनी जाती है। उसके बदले में उन्हें क्या मिलता है? उसके बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए उनसे जंगल जमीन को आप लोग उनसे छीन लेते हो, लेकिन बदले में उन्हें क्या देते हो? तो आदिवासियों का अधिकार कहीं ना कहीं मारा जा रहा है, और उनके बच्चों को कहीं ना कहीं हम लोग एक सिक्योर्ड फ्यूचर देने में फेल हो चुके हैं एज ए सोसाइटी। और हम कहीं ना कहीं उनको अपने जो एक मॉडर्न इंडिया है उसमें भी हम उनको जगह नहीं दे पाए अभी तक। तो हमें लगता है कि उनको इंक्लूड करना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करनी चाहिए, ना कि उनको अलग रखना चाहिए, क्योंकि अभी भी उनको अलग रखा जाता है। 15 अगस्त के लिए आपने